थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पर आएंगे। हम तो थे उड़ीसा में, मिशन में जोर जोर से बारिश आ रही, हम आगे नहीं जा पाए, मुड़कर वापस आए। विक्रम भाई को फोन किया और पूछा मेरे साथी जो आगे पे हुआ क्या हम उससे मिल सकते हैं? उन्होंने कहा जरूर मिल सकते हैं। और इसीलिए हमने सोचा एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन हो गया प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो प्रार्थना सभा है, ये प्रभु ने खुद एक योजना बनाकर सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। हम प्रभु यीशु को बहुत जोर से ताली बजा धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की वचन को, ईश्वर के पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके सिवा हमारे में कोई नहीं, आप ही के दया से, आप ही के कृपा से हर दिन हर पल जो श्वास ले रहे हैं वो भी आपकी देन है। कोविड के समय हम सबको पता चला कि कितने लोग बीमार हुए और श्वास लेने के लिए तड़प रहे। हमने तो इतने सालों से श्वास किया है, लेकिन आपको धन्यवाद देने के लिए भूल गए। उसी तरह हर पल और रोज आप हमें सुरक्षित रखते हैं। कई लोग मुंबई से आए, कई लोग पूना से आए, कई लोग और कहाँ से आए, मैं तो हैदराबाद से आया, लेकिन हर पल आपकी रक्षा और आपका प्रेम हमारे साथ। आज आप मैं सिखाइए कि यहाँ पर इतनी सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद हो रही है, इसका रहस्य क्या? आप क्या चाहते हो? और ये सीख कर हम कैसे हमारे जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को बदल सकते। ईश्वर के पिता, हम आप ही के संतान हैं। आप ही के पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके जो भी योजना है हम सब के लिए, वो सब आप हमें सिखाइए और बताइए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से कि हमारे जीवन आप संपूर्ण बदल रहे। अब विश्वास करते हैं ये 3 दिनों में जो कुछ हमें सत्य सिखा रहे हैं, ये सत्य से हमारा पूरा भविष्य बदल जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं हिंदी बाइबल तो नहीं पढ़ूंगा, आप में से किसी को एक को माइक लेके बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहान का गॉस्पेल, यूहान का गॉस्पेल चैप्टर नंबर 8 और वचन नंबर 31। यूहान का गॉस्पेल चैप्टर नंबर 8 वचन नंबर 30। वहाँ ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु जब बात करते रहते, प्रवचन कर रहे थे, जो लोगों ने उनके शब्दों को सुना, उनके अंदर क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास। विश्वास।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग भी 3 दिन के लिए क्या सुनने वाले हैं? विश्वास। प्रभु के शब्द सुनने वाले। और जब हम प्रभु के शब्द सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? हमारे अंदर क्या आएगा? हमारे अंदर क्या आएगा? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम करिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उनके शब्द सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या आता है? विश्वास आता है। विश्वास आने से क्या होता है? आप में से कितने लोग यकीन से बोल सकते हैं कि ईश्वर तुम्हें विजय देगा? आप लोग में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपको विजय देगा? जो लोग वो आते थे वो लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 5:4 में कि नया जन्म हुआ, जो प्रभु के संतान है वे लोग विजय प्राप्त करते हैं अपने विश्वास से। पढ़िए वो 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो अपनी मुसीबत पर, जय प्राप्त करता है, वो अपनी बीमारी पर, जय प्राप्त करता है, शैतानी शक्ति पर, जय प्राप्त करता है, तूफानों पर, जय प्राप्त करता है, हर चिंता पर, जय प्राप्त करता है, हर डर पर। जय प्राप्त करता है। कौन? पास्टर। जय कौन? हर विश्वासी, कौन? हर विश्वासी खाली पास्टर। नहीं, क्या लिखा है? जो कोई भी प्रभु में जन्म लेता है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। जय प्राप्त करता है। इसमें मैं तो हूँ, आप है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। आप है कि नहीं है? हम सब है। जय प्राप्त करता है। संसार पर जय वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? बीमारी, एक मिनट, बीमारी पर जय पाने वाला कौन है? गरीबी पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? आप पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? आपके जीवन में जो भी मुसीबत है उस पर जय पाने वाला कौन है? सब मास्टर लोग, सिर्फ प्रीस्ट लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, प्रवचन करने वाले हैं, वो लोग हैं, आप लोग नहीं है। लिखा है क्या? नहीं, अरे लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है? जिसका प्रभु यीशु में विश्वास है, जिसका प्रभु यीशु में नया जन्म हुआ है, वो हर मुसीबतों पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़िया, वापस स्टार्ट से। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। और जो विजय जो संसार पर विजय प्राप्त करती है वह हमारा विश्वास है, वो हमारा ईश्वर है। विश्वास है, ईश्वर है, विश्वास है, ईश्वर है, विश्वास है, ईश्वर है, विश्वास है, अरे ईश्वर है। विश्वास है, क्या लिखा है? विश्वास, क्या लिखा है? विश्वास, क्या लिखा है? विश्वास, क्या लिखा है? विश्वास। और हम लोग क्या सोचते हैं? जब हमारी सोच अलग है, गलत है, तो हमारा विश्वास गलत है, गलत है, हमारा शब्द गलत है, हमारा कार्य गलत है, और इसीलिए हमारा भविष्य भी गलत है। आपको विजय देने वाला कौन है? विश्वास, तो इन 3 दिनों में क्या उगाना है? विश्वास, अरे क्या उगाना है? विश्वास,
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जीसस को जोर से ताली बजाएंगे? हालेलुया। दूसरा पर माइक को तोड़ो मत, तुम उस पर फूकेगा माइक बीमार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। वापस जाना है यूहान 8:31। पढ़ो तो ना प्लीज। 31। हाँ 21। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यीशु ने किससे कहा? जिन्होंने विश्वास किया था, सबसे कहा क्या? अरे जीसस ने सबसे कहा क्या? किससे कहा? आप लोग कौन है? अरे आप लोग कौन है? विश्वासी लोग हैं। मैंने एक बार वापस पूछा तो सब करते हो। अरे विश्वासी है कि नहीं है? हाँ विश्वासी है। हाँ, तो प्रभु यीशु ने विश्वासियों से कहा, तुम सत्य को नहीं हेलो। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, यदि तुम मेरे प्रवचन करने वालों पर के साथ रहोगे, उनकी सेवा करते रहोगे। नहीं मेरे वचन पर मैं क्या बोल रहा हूँ? वही तो बोल रहा हूँ। नहीं अगर तुम जो प्रवचन कर रहे हो उसकी सेवा करते रहोगे। नहीं हाँ क्या बोल रहे हो? वचन पर विश्वास करोगे। हमारा ध्यान किधर रहता है? वचन पे रहता है कि वचन सुनाने वाले थे? खाना किसको खिलाने गए? सच्ची बोलो। वचन सुनाने वाला कि गरीब? क्या झूठ बोलते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोलता है जो कोई भी मेरे वचनों पर ध्यान देता है, उस पर विश्वास करता है, वो कौन है? वो प्रभु विक्रम भाई, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो चेला कौन है? विश्वास के वचन में बना रहता है। चेला का मतलब क्या है? चेला का मतलब ये है, जैसा स्कूल में एक स्टूडेंट जाता है, विद्यार्थी जाता है पढ़ाई करने के लिए, उसी तरह बाइबल के वचन लेकर विद्यार्थी पढ़ता है। क्या बनने के लिए? यीशु जैसा बनने के लिए। उसको बोलता है चेला, उसको बोलता है डिसाइपल। तो प्रभु यीशु बोलता है अगर किसी को मेरा चेला बनना है, सबसे पहले क्या करना है? मेरा सेवा करो। ऐसा बोलता है जीसस। सीधा सीधा बोलता है मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, मैं आया हूँ सेवा करने, लेने नहीं। मैं कितने बार पूछता हूँ तुम क्या कर रहे हो? मैं जीसस का सेवा कर रहा हूँ। झूठ है। जीसस आया था किसके लिए? सेवा करने के, लेने के लिए। अरे करने के, लेने के लिए, करने के लिए। करने के लिए। आज भी वो हमारी सेवा करता है। आज भी वो हमारी सेवा करता है। हमको क्या करना है? उनके शब्दों पर विश्वास करना है, उनके शब्दों में बने रहना है। तब प्रभु यीशु अपने सामर्थ से हमारी सेवा, हम लायक है कि प्रभु की सेवा करने के लिए? कभी नहीं। हमारे में इतना ताकत है क्या? नहीं। लेकिन उनके वचनों में रहने के बाद उनका वचन हमारी सेवा करता है, हमको तंदुरुस्त बनाता है, हमको बीमारी से छुटकारा देता है, हमको सब कुछ कौन देता है? वो शब्द देता है। और वो शब्द कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। तो जो कोई भी मेरे पर विश्वास करता है और मेरे शब्दों पर बना रहता है, वो मेरा शिष्य है, मेरा चेला है। उसके बाद क्या होगा? चेले लोग क्या करेंगे? देखो, तुम सत्य को जानोगे। तुम सत्य को कभी जानोगे? चेला बनेंगे तो ही जानोगे। खाली कुछ लेने आए हैं, बगैर चेला बन गए
तो खाली देखोगे, घर खाओगे खाली। आज फैसला करना है, चेला बनना है कि प्रभु से कुछ पाना है। चेला बनना है कि कुछ पाना है? सच्ची भाई, चेला बनना है कि पाना है? चेला बनना है। चेला बनेगा सब कुछ पाएगा। अभी यकीन नहीं होता है, वो अभी धूप है, जब क्लास खत्म होगी बाहर जाके खड़ा जिधर खड़ा देगा उधर तुम्हारी परछाई देखी कि नहीं? वो परछाई को बता आत्मा का छुट्टी ले ली, छुट्टी लेते हैं क्या? इसी तरह जो प्रभु का चेला बनता है उसके पीछे परछाई के जैसा प्रभु का आशीर्वाद हर पल पीछा करता रहता है। हालेलुया, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या मैं आज चेला बनने आया हूँ कि प्रभु से कुछ पाने आया हूँ? हाँ, तो कोई बोलता नहीं, जोर से बोलो ना, चेला बनने आया है। और चेला बनने से क्या होता है? प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर आता है और वही सामर्थ हमारी सेवा करता है। आमीन। फिर तुम जाके बोलते मैं विक्रम भाई को सेवा करता हूँ। नहीं, तुम विक्रम भाई का सेवा नहीं करता। तुम विक्रम भाई के पास जाता है और यीशु जो तेरे अंदर है वो यीशु विक्रम भाई का सेवा करता है। अभी उधर ये पंखा चलता ना, चल रहा ना, ये करंट के बाद ये पास्टर ने करंट कर रखी है। कहाँ से आता है? मोबाइल से, गवर्नमेंट से आता है ना। ऊपर किसने किया? गवर्नमेंट। जंक्शन बॉक्स तक कौन लाया? गवर्नमेंट। अब वापस नहीं काम किसका है? हमारा। उसी तरह हमारा सोर्स कौन है? यीशु है। उससे क्या बनता है? उसका शब्द क्या है? उनकी सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य को लेकर हमारी क्या होता है? सेवा होता है। भक्त तुम्हारी सेवा कर रहा है? अरे भक्त सेवा कर रहे कि नहीं? नहीं कर रहे तो भक्त बंद कर दो। कर रहा ना? उसी तरह ये शब्द भी आपकी, ये शब्द भी आपकी सेवा करता है। बाद में जाके तुम वही शब्द दूसरे को दे रहा है, तो लाइफ किसको दे रहा है? कनेक्शन का दूसरे को। अभी आपके घर पे बिजली नहीं है, बाकी वाले को जाके बोलता है 2 दिन के लिए बिजली देगा क्या? देगा। वायर लगा दिया, लाइट ऑन हो गया, हुआ कि नहीं? उसी तरह हम लोग क्या कर रहा है? जो अंधेरे में है उसको जाके प्रभु के शब्द देता है, और शब्द है स्वर्ग का करंट, स्वर्ग का सामान। तो उसके अंदर जो अंधेरा है, अंधेरा निकल जाता है, आकाश आता है। फिर वो बोलता है कि और किधर मिलेगा? फूल ज्यादा मिलता है। आधे हवाई चर्च में इधर होता है प्रवचन, और ये प्रवचन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि अभी तुम कौन बनते हो? शिष्य बन। तुमको शिष्य बनना है कि क्या बनना है? शिष्य बनना है। अभी बहुत लोग आए हैं, कुछ जगह पाने के लिए आए हैं कि शिष्य बनने आए हैं? ये झूठ मत बोलना। जीसस को सब मालूम है। अगर जगह पाने भी आया है, अभी हमको बदलना है कि प्रभु मैं आया था कुछ और पाने के लिए, लेकिन अभी मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आमीन। मुझे प्रभु यीशु आप चाहिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं, पूरा स्वर्ग मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे उंगली में पकड़ना है प्रभु, मुझे आपको पूरा पकड़ना है। क्या उंगली पकड़ना है? हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे हम प्रभु के शिष्य बन सकते हैं। धन्यवाद। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है धन्यवाद देना। हिब्रूज 13 वचन नंबर 15। मेरी हिंदी समझ में आती है? हाँ, मैं जाके आया ना राजस्थान की, बराबर हिंदी सीख के आया। हालेलुया। हिब्रूज 13:15। इसीलिए हम उसके द्वारा उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान आदि उन होठों का फल जो
के नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। देखो, बाय हिम, प्रभु यीशु द्वारा, लेट अस, हम सब मिलकर कंटिन्यूली, कंटिन्यूली, हमेशा, बोलो हमेशा, वापस बोलो हमेशा, वापस, हमेशा, मूड में है कभी, खराब मूड है कभी, रोने के टाइम, चोट लगने पर, हमेशा। आपको कभी श्वास लेने का मन करता है, कभी छुट्टी लेकर श्वास लेने का, कभी ऐसा बोला आज इतने सालों से श्वास लेना बंद, हाँ नहीं, हमेशा लेते श्वास। उसी तरह हमेशा, therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise। ऐसा नहीं लिखा है let us continually offer the praise to God, नहीं, praise to God नहीं, sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name। अब यहाँ पर लिखा है हमको हर वक्त क्या करना है, प्रभु को स्तुति देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अड़ोस पड़ोस में देखो कोई सो रहा है तो उठाओ उसको, सो रहा है कोई, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अब यहाँ पर लिखा है धन्यवाद देना है, क्या लिखा है, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। अभी मतलब सैक्रिफाइस क्यों बोला है, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, बलिदान क्यों बोला है, सिर्फ मैं स्तुति नहीं कर सकता, बलिदान की स्तुति करो। बलिदान का मतलब क्या है, बलिदान का मतलब क्या है, हाँ क्या देना, क्या मतलब क्या, त्याग और बलिदान का मतलब क्या है, बलिदान का मतलब यह है कि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे नहीं करना है, लेकिन मेरा प्रेम है इसके लिए मैं जरूर करूं। खुदा तुम छोटी थी क्या, अभी भी जो बीमार हो, मम्मी बलि चढ़ाती है किसकी, तेरी, मम्मी पूरा दिन उसको देखती, रात को सोने के टाइम उनको भी नींद आता है, लेकिन पट्टी लगाने गए और गिल्ला पट्टी, पानी में गिल्ला पट्टी पड़ता है, नींद क्या आता है, लेकिन मम्मी का एक आंख बंद है, सो रही है, एक आंख खुला है, क्यों क्यों, क्योंकि पापा ने बोला पूरा रात रहेगी, पगार बढ़ा दे, बगैर पैसे का, मम्मी पूरा रात तुम्हारी सेवा करती है बगैर पैसे का, आंसू आ रहा ना, मम्मी का प्रेम है, और वो प्रेम के खातिर उनको तकलीफ भी होती है, लेकिन तकलीफ होने के बावजूद वो क्या करती है, दर्द हो रहा है, नहीं करना है कि मेरी बेटी को मुझे खाना है, तो वो अपना खुद का चैन नहीं देखती है, वो क्या करती है, अपने आप को बलि चढ़ाती है, जैसे सोएगी नहीं लेकिन अपनी बेटी की सेवा करती। उसी तरह प्रभु बोलता है जब तुम स्तुति करते हो तो स्तुति कौन सी देनी चाहिए, बलिदान की स्तुति। यहाँ पर अभी वो लोग गीत गा रहे हैं, अच्छा था कि नहीं, मस्त, जो ढोलक बजा रहा था कैसा था, अभी बजा रहे थे मस्त था, बराबर ना। अब मान लो आपको बहुत बुरा एक समाचार है, तभी ढोलकी निकाल के बजाते हैं, कभी प्रभु की स्तुति होती है क्या, हमारी स्तुति होती है जब सब कुछ अच्छा है। अब प्रभु बोलता है लेट अस
Therefore, by him, प्रभु यीशु द्वारा स्वर्ग के पिता को हम खुशियों से, कोई जबरदस्ती नहीं है, खुशियों से प्रभु को स्तुति करें। कैसे? बलि चढ़ा। और हमारी स्तुति कैसी है? पैसों की, फूल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं, अपनी फोटो। जरा पढ़िए वापस, कोई 15 वापस। इसीलिए उसके द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्पित उन होठों का फल, एक मिनट के वापस पढ़ना। अर्पित उन, उसके पहले स्तुति रूपी बलिदान अर्पित उन होठों का फल जो उसके नाम का अधिकार करते हैं। अभी हम जब हमारी जिंदगी को देखते हैं, क्या हमारी जिंदगी लायक है हम स्वर्ग जाने के लिए? मेरी तो नहीं है भाई। हम तो पूरा क्लब वाला आदमी था, मारपीट वाला, रोज लफड़ा करता था, आदमी लफड़ा। उन दिनों में आदमी लोग के साथ करता था। आज आपको शैतानी राज्य होता है, उसमें लफड़ा। मेरी लफड़ा तो रोज करता है। हालेलुया। अच्छा, कम डिस्टर्बेंस हालेलुया। हालेलुया। तो जब मैं मेरा जिंदगी देखता है, मेरे को तो कोई चांस ही नहीं, इलेक्शन में खड़ा रहने का भी गारंटी था, निकल जाएगा ना, इतना लफड़ा था। लेकिन जब मुझे प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुई और प्रभु यीशु के बारे में मुझे किसी ने समझाया, तब मुझे पता चला प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर मर गए, मेरे लिए कितना खून बहाया, कितना सारा मेरा पापों का दंड उन्होंने चुका। और मुझे बोला तेरे ऊपर जो भी दर्द है मैंने तुझे सब सुना, अब मैं तेरे को नया जिंदगी देता हूँ। जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने मेरे अंदर प्रभु का प्रेम को सबसे पहले बार मैंने चढ़ते थे। उस दिन से मैं प्रभु के प्रेम में दीवाना हूँ। अभी तो मैं पागल हो, किसका? यीशु का। जिधर मिला उधर खड़ा देखे क्या बोलता हूँ? मेरे यीशु के बारे में, मेरी बीवी के बारे में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा सुख चैन कौन देता है? मेरी बीवी देता है, मेरा परिवार देता है, मेरा बच्चा देता है, मेरा नौकरी देता है, मेरा पैसा देता है, कुछ नहीं देता है। मुझे सुख शांति देता है मेरा यीशु। और जब यीशु मुझे सुख शांति देता है, और जब यीशु मुझे सुख शांति देता है, ये शब्द मुझे सिखाता है कि मुझे मेरी बीवी से कैसे रहना है। जैसे प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया, उसी प्रेम से मुझे सिखाता है अगर मुझे दूसरों के साथ भी वही प्रेम करना है। और वो प्रेम करने की ताकत भी मेरी नहीं है, वो ताकत भी उन्हीं की है। इसीलिए दिन रात क्या आता है? फोटो से स्तुति आता है। मुझे तो इन लोग कोई भी क्वायर वाला देता नहीं। मैं आके वो बजा रहा था हारमोनियम में, बोला ऐसा क्यों बजा रहा है? बोलते वो सुर मिला, मतलब मेरा सुर तेरा हारमोनियम में है क्या? मेरे को कोई लेता नहीं है। तो एक दिन मैं जीसस को भी बोला क्या सबको अच्छा आवाज दिया गीत गाने के लिए, मेरा आवाज सुनते ही सब जो आँख बंद है वो भी आँख खोलता है। तो प्रभु यीशु ने बोला देखो सबको अलग अलग सुर दिया है, कौवा को भी एक आवाज दी है, बराबर। लेकिन जब कौवा काव काव करता ना, सब जंगल के सारे प्राणी चौंक जाते हैं। तो कौवा जब काव काव करता है मतलब किधर को भी खतरा है। तो मैं जब काव काव करता है शैतान को मानने खतरा है। अब मेरे को स्तुति करने को मजा आता ही नहीं, खतरा है। जिसको जैसा गाना गाने का गाओ, मैं तो मेरे प्रभु को मेरे स्टाइल में गाऊंगा और प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा को प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए मैं धीरे धीरे गाता हूँ। हालेलुया। अकेला रहता तो चिल्ला चिल्ला के गाता। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हमको क्या करना है? बलि चढ़ाना। किसकी स्तुति? हमारी स्तुति कब होती है? जब सब कुछ अच्छा है।
अब प्रभु उसने नहीं नहीं मेरे पिता को तुमको स्तुति करना है तो हर पल हर समस्या में मेरा पिता का स्तुति करो क्योंकि पिता तुम्हारे साथ। और ये जो पिता है ये सारे तूफानों के ऊपर वाला पिता है। इनके अंदर इतनी शक्ति है कि सब कुछ वो कंट्रोल में ला सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये पिता जो स्वर्ग का है उसने मुझे चुन लिया। आपको चुना मेरे को तो चुना है। मेरे को तो कोई है ना चांस ही नहीं। अगर कोई मेरा प्रोफाइल देखेगा लफड़ा वाला तो बोलेगा एक चर्च के अंदर भी एंट्री नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु को मैंने पुकारा बोला तेरे को तो मैंने एंट्री छोड़ पूरा धोप के मैंने लहू से नया बना के तेरे को खड़ा कर दिया। अब तू मेरे नाम से बात कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हाथों से मान से मत कर भी करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहले बार जब बहरा आदमी का कान खुल गया बहुत रोना। क्यों रो रहा था? ये हाथों से खाली लफड़ा ही किया। अब ये हाथों से प्रभु किसी के काम को सब आदमी हम देखेंगे बहुत सारे चमत्कार थे। हम लोग इधर खाली वचन सुनने नहीं आए, वचन सुनकर समझकर प्रभु के नाम से पवित्र आत्मा मान कार्य करता है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या सिखाया हमने? जब हम प्रभु का शब्द सुनते हैं तो क्या आता है? विश्वास आता है। विश्वास आने पर जब हम बोलते हैं ए प्रभु मुझे आपका चेला बनना है तो वो चेले को प्रभु क्या सिखाता है? सत्य सिखाता है। और वो सत्य जब वो अपने जीवन में इस्तेमाल करता है वो सत्य उसे क्या देता है? मुक्ति देता है। हालेलुया हालेलुया। जरा देखिए आप बाद में हम सीखेंगे। आप जब आते हो ना दोपहर के बाद पेन और पेपर लेके आओ, आना है सिर्फ का। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमको प्रभु को देना है। हमको प्रभु को देना है। हमको प्रभु को देना है स्तुति के बलिदान। इंग्लिश में गिव गॉड सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। गिव गॉड सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। देखो एक मैं तुमको एक आइडिया दिखाता है। जिनके पास पेन और पेपर नहीं है ना, मोबाइल तो है ना, मोबाइल में वो चैटिंग होती है ना, आज लॉर्ड के साथ चैटिंग कर देगा। हालेलुया। तो मोबाइल में टाइपिंग कर देता। A sacrifice is when मैं इंग्लिश में डिक्लेयर करूंगा तो हिंदी में हिंदी में देता है मैं जाएगा देता है इस पर चला देख इसी में मजा आता है। जैसे मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो गई बोलते नहीं हिंदी क्यों? चेला है तो चेला है बोलता है मेरे को नहीं बनता है, मेरे को जो बनता होंगे अच्छा लगा ऐसे ही होना। Sacrifice when there is pressure to do something। बलिदान वो है जब हम पर बलिदान वो है जब हम पर प्रेशर होता है, हम पर प्रेशर होता है फिर भी हमको करना है। When I don't feel like doing it, when I don't feel like doing it, when it is uncomfortable, जब मैं नहीं चाहता हूँ करने तकलीफ होती है फिर भी प्रेम के खातिर मैं करता हूँ, उसे बलिदान देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है। God wants me to praise Him. God wants me to praise Him
continually, God wants me to praise Him continually with the fruit of my lips, with the fruit of my lips. Therefore, I open my mouth and say, thank you, Lord. Therefore, I open my mouth and say, thank you, Lord. प्रभु चाहता है कि मैं उनकी स्तुति, प्रभु चाहता है कि मैं उनकी स्तुति हर पल करूं। प्रभु चाहता है कि मैं उनकी स्तुति हर पल करूं, अपने ओठों से, जिससे फल उत्पन्न होता है, जिससे फल उत्पन्न होता है। ये मेरा मुंह को धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु क्या चाहता है कि हम स्तुति कभी करें, अच्छे समय पर मुहूर्त देखकर, सब कुछ बर्थडे हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तभी कि हर पल हमको स्तुति करना है। और कैसे करना है? अपने होठों से। प्रभु को स्तुति कैसे करना है? धन्यवाद देकर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु हम लोगों की स्तुति में निवास करता है, बराबर? तो जब इंसान मुंह खोलकर धन्यवाद प्रभु यीशु बोलता है तो क्या होता है? प्रभु के उपस्थिति में आता है और प्रभु उसके साथ निवास करता है और प्रभु का सामर्थ कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन जिसने मुझे माइक दिया, मैं आपको पहचानता हूँ। हमारी मुलाकात पहली बार हुई, इसके बाद तो कभी नहीं हुई। अब शरीर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बराबर है। अब खड़ी हो जाओ। अभी हम लोग क्या करेंगे? देख करेंगे कि क्या पढ़ रहे हो, वो करेंगे। अभी हमने क्या सीखा? अच्छे समय पर और पीठ का दर्द होने कभी, हेलो, पीठ का दर्द होता कभी नहीं धन्यवाद देना है। क्या आपको पीठ का दर्द के लिए धन्यवाद देना है प्रभु को? बराबर सुना आपने? मेरा प्रश्न बहुत गंभीर रहता है, बराबर समझ कर आंसर देता है। अभी इनके पीठ में दर्द, थोड़ा थोड़ा पेन दे, बराबर? अभी इनको पीठ और पेट के दर्द के लिए प्रभु को स्तुति करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? गलत। पीठ और पेट के दर्द के लिए नहीं करना है, क्योंकि वो पीठ और पेट का दर्द प्रभु से नहीं आया है, शैतान से। लेकिन पीठ और दर्द होने के बावजूद भी मुझे धन्यवाद करना है कि प्रभु मेरे साथ है। See, English saying she doesn't need to give thanks and praise for that pain, but she has to give praise and thanks in this pain to God, because God is creator. He is her God. समझ में आ रहा? अभी अभी मेरे को प्रश्न पूछो। अभी ये जो वो तक हो रहा है, 2 मिनट। अच्छा बच्चे चले ना, क्योंकि अगर मैं बात करते करते काम हो
समझो बराबर बराबर से। इनकी पीठ में और पैर में दर्द, ये दर्द कहां से आया? ईश्वर से आता है। अगर ईश्वर से आते तो जीसस को भी रहना होगा ना। कहां से आता है? अंधकार की शक्ति से। अभी इस पर आक्रमण करने के लिए हमको पावर दिया है कि नहीं दिया है? अभी यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि मैं प्रभु यीशु के द्वारा मेरे पिता को हर पल क्या देता हूं? स्तुति का बलिदान देता हूं। अरे पीठ में दर्द होता तो देने होता है, धन्यवाद होता क्या? लेकिन अभी चंगाई हो गई तब धन्यवाद देना आसान है कि चंगाई होने के पहले? अरे जब बीमार होता तभी धन्यवाद देने आसान है कि धन्यवाद बीमारी निकलने के बाद आसान है? लेकिन प्रभु ये नहीं बोलता है। प्रभु बोलता है बलि चढ़ाओ तभी, दर्द होता है तभी, अभी दर्द होता है तभी स्तुति करने का इरादा ये इच्छा होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं स्तुति करने के लिए क्या करना है? स्तुति की बलिदान चढ़ाना है। मतलब प्रभु मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझे आपसे बहुत प्रेम है और वो प्रेम की वजह से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बीमारी की वजह से नहीं, ये बीमारी आपसे आई नहीं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मेरे ईश्वर, आप मेरे अच्छे दोस्त, आप मेरे मुक्तिदाता, आप मेरे अन्नदाता, आप मेरे सब कुछ। बराबर है? तैयार? आप बलि चढ़ाने तैयार है? इच्छा तो नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब लिखा है वैसा करें। और स्तुति किससे चढ़ाना है? अपने अपने अब उन्होंने क्या लिखा है? जब आप फोटो से स्तुति चढ़ाते हो तो उससे फल उत्पन्न होता है। फल फल आपको पेड़ अच्छा लगता है कि फल अच्छा लगता है? लेकिन पेड़ लेगा तभी फल आएगा ना। तो जब आप स्तुति करते हो तो क्या होता है? पेड़ में से पता लिखा है तो बराबर वापस पढ़ना है। इसीलिए हम उसके प्रभु यीशु के द्वारा आगे अपनी प्रभु यीशु ने हमारे जिंदगी में कुछ तो किया है या सब कुछ किया है? हम लोगों को गंदगी से निकालकर, अंधकार की शक्ति से निकालकर, शैतान के राज्य से निकालकर हमको स्वर्ग का द्वार किया है और हमको संतान बनाया। बराबर है? तो प्रभु यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान आपकी उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसका कैसे चढ़ाई करें? सर्वदा कैसे चढ़ाई करें? स्तुति के लिए अगर मैं कर सकता करना पड़ता है। आई बहुत दर्द करना है, करना है। चलो आँख बंद कीजिए और 2 मिनट के लिए माइक देना, 2 मिनट के लिए सुनना। बस प्रार्थना नहीं करना कि मेरे पीठ का दर्द जाना, खाली धन्यवाद देते रहना कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बस प्रभु यीशु पर ध्यान देना, स्तुति करो। देखो क्या होता है, पीठ का दर्द निकल जाती है। धन्यवाद स्वर्गीय आप महान हो, आपकी दया समाप्ति प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया है, आपके प्रेम के द्वारा हम चलना पाए। सही पिता आपने आपके मुर्दे बेटे के द्वारा, उनकी लहू के द्वारा हमें चलना। चंगा में नहीं मुझे एक मिनट करेगा ये आप प्रार्थना में नहीं 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 ये नहीं मत ये नहीं मत ये नहीं मत ये नहीं मत प्रार्थना नहीं मत इधर लिखा स्तुति, आपको खाली स्तुति करना है। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद आपकी स्तुति हो, आपकी धन्यवाद मेरे हमारे जीवन के द्वारा आपकी स्तुति को मान करते हैं। आप हमारे जीवन में आए इसलिए आपको धन्यवाद। वेरी गुड, हर दुख में हर संकट में पिता आप हमारे साथ हो। वेरी गुड, दया किया है इसलिए आपको धन्यवाद। वेरी गुड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी देखिए कितने क्या अभी पैरों में भी देख
पहले चंगा किया परमेश्वर ने। नहीं जब बहुत तकलीफ में थी तभी परमेश्वर ने मुझे बहुत से तकलीफ से बचाया। अभी कब आखिर ये बिल्कुल क्या नहीं स्तुति करने से क्या होता है? कि स्तुति करने से हमारा और प्रभु के बीच में कनेक्शन लागू होता है। अभी यहाँ पर है ना, उधर एक स्विच ये पंखा बंद हुआ कि नहीं? वो पंखे को बोला कि बंद हो जाए, नहीं, स्विच बंद करेगा तो तो जब हम स्तुति बंद करता है और अपने वोटर से सब लफड़ा वाला बात बोलता है तो हमारे से देखी जा रही देखिए giving thanks will cause me to become enlarged. Giving thanks will cause me to become enlarged. It will expand my capacity. It will expand my capacity to receive more. देखिए, धन्यवाद देने के कारण मेरा रिश्ता बढ़ता है। मेरा प्रभु के साथ रिश्ता बढ़ता है और प्रभु से पाने का कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, क्षमता। प्रभु से पाने का क्षमता अधिक बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? धन्यवाद देने से क्या बढ़ता है? क्षमता पाने का बढ़ता है। लेकिन क्षमता पाने से पहले मेरा कनेक्शन गॉड के साथ गहराई से एक होता है। मेरी इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आइए वापस जब मैं को धन्यवाद देता हूँ अच्छे समय के लिए, बुरे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं देता हूँ, बुरे समय के लिए, लेकिन बुरे समय समस्या में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो इससे क्या होता है? मेरा कनेक्शन बुराई से हट जाता है और मेरा ध्यान अभी किस पे आता है? प्रभु पे आता है। जब मेरा ध्यान प्रभु पे लगता है तो अभी मुझे प्रभु अधिक मात्रा से बढ़ के छप्पर फाड़ के आशीष से भर देता है और उसकी अच्छाई मेरे जिंदगी में। अब तो लगता है सब दुखी हो गए, इतना अच्छे से बता रहे हैं तो प्रभु इसको थैंक यू देंगे कि नहीं? चलो प्रभु से थाली में जाकर थैंक यू बोलेंगे। वापस समझ, अभी कोई बुरी खबर आई तो बुरी खबर कितने बार हमारे दिमाग में चलेगा? बार बराबर। अभी वो बार करते हैं तो कौन बात कर रहा है? अरे कौन बात कर रहा है? किसी का शादी हुआ है कि नहीं? तो कोई शादीशुदा है, बीवी और पति के बीच में कभी लफड़ा हो गया सोने के में, बीवी अपनी पीठ टिका के सो रही, पति कोशिश कर रहा है, ये हाथ में लगा, अभी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है? वापस हाथ लगाएगा। नहीं वो नहीं। उसके दिमाग में चल रहा है कितना मेरे को सता है। विक्रम तुम कैसा बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट, उसके दिमाग में क्या रहेगा? इसने मेरे को कितना सता है, बराबर? अभी वो सोच रही है, जब वो
है, इसने तो ऐसा किया वैसा किया, इसके मायने ने मेरे को इतना सताया, खानदान ने मेरे को इतना सताया, अब इसके दिमाग में कौन बात कर रहा है? तो उस समय वो बोलती है कि प्रभु मैं इन लोगों को क्षमा करूं, आपने मुझे इतना क्षमा ये तो देख के छोड़ो, तो प्रभु मैं आपके साथ रहा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी जब थैंक यू जीसस बोलती है तो उसका ध्यान अभी वो टेप पे चल रहा है कि जीसस पे, तो जब जीसस के साथ कनेक्शन हुआ तो अभी शैतान कुछ कर सकते क्या? और एक कनेक्शन होने के टाइम वहां से प्रभु की सामर्थ्य आती है, आज को अगर जो लंबा कर रहा है उसको उड़ाता पति को उड़ाता नहीं, उसके अंदर जो है ना उसको उड़ाता नहीं, तो बोले पति को उड़ा दिया ठीक हो गया। हालेलुया, ऐसा होता है सत्य मेरे को मालूम, मेरे को सब होता ना भाई, कपड़ा बंद हो गया, क्यों? कुछ भी हुआ, कनेक्शन पूरी कवर पर नहीं, अभी को पूरा गेम मालूम पड़ेगा, शैतान आएगा कान में कुछ बोलेगा, बस हो गया, टी 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 टी। देखो प्रभु क्या बोलता है, स्तुति की क्या करना है, बलिदान चढ़ाना। मैं बहुत पूछता हूँ जो लोग गीत गाते हैं, बहुत अच्छा गीत गाना, बहुत अच्छा है। जब बीवी और पति पति में झगड़ा होगा तभी गीत गाते हैं क्या? नहीं, अभी जब भी गीत गाना सुनते ना वो लोग बैठ के देख रहे थे, हमारे मैं भी वैसे झगड़ा था, करता है कि नहीं? अभी कनेक्शन किसके साथ है? झगड़ा कर लिया है, तुम्हारे शादी में गुरु को होते क्या ऐसा? शादी हुआ है? नहीं हुआ तो होता है जब इस भाई बहन के साथ लगता नहीं है, क्या झूठ बोलते हैं, भाई बहन के साथ लगता नहीं होता है, डालेगा अपनी वेबसाइट प्लीज, हालेलुया, सबका लगता, लेकिन जितनी बार भी लगता होता है हमको क्या सीखना है? प्रभु की धन्यवाद। अगर नहीं होता है कम से कम मुंह बोलकर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते रहना है, जब तक वो कनेक्शन जो शैतान पकड़ के रखा है वो टूटता नहीं। क्योंकि जब हम ये बलि चढ़ाते हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रभु बोलता है ये स्तुति के फल तुम्हारे होठों से जरूर आएगा। तो भले तूफान कितना भी प्रेशर आ रहा है और आपको उससे नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लेकिन लफड़ा और बढ़ रहा है, थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, आपका बोलते रहो, तो उसका फल हमेशा उगता है। और जब वो फल उगता है प्रभु ये भी बोलता है तुम्हारी जो कैपेसिटी क्षमता, तुम्हारी जो क्षमता है रिसीव करने की, प्रभु से पाने की, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। इसके लिए अपना तो टैंकर नहीं, अपना तो स्विमिंग पूल हो गया है, देखो छप्पर तार के आ रहा है, रोज आता है माल, सुन रहे क्या? एक जमाना था खाना खाने के लिए पैसे, एक जमाना था रहने के लिए छत नहीं, एक जमाना था रास्ते में 8 महीना मैंने वड़ा पाव पे देखा। लेकिन जब हमको ये बाइबल का सब कुछ सीखने मिला, मैंने कहा मैं प्रभु आप तक चेला बना, ये मुझे सिखाओ, और ये जो भी आप सिखा रहे हो ये मैं अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करूँ। ये इस्तेमाल करने चालू किया, छप्पर फाड़ के आने लगा। तो अभी मुझे एक समझ में है, कोई लफड़ा करने आ रहा है मतलब बारिश करने वाला है, क्यों? तो जब तो आवाज आता है उसको जब बिजली को आवाज नहीं आती, आवाज तो थंडर को क्या बोलते हैं? बिजली पहले आके बता आवाज आता है धाम तो ऐसा कोई आके मेरा कसूर नहीं है, बिजली और वो थंडर आते मतलब मेरे को मारना अभी धन्यवाद देने का चालू कर देगा, क्योंकि जोरदार बारिश मेरे जिंदगी में स्वर्ग से आ गया। लेकिन मुझको क्या करता है, लेकिन मुझको क्या करता है, जब ऐसा आवाज आता है तो धन्यवाद देने के बदले गाली देते हैं।
तो क्या होता है? जिंदगी में सब जो प्रभु ने योजना करके रखा है सब बर्बाद है। हालेलुया। हालेलुया। तो रोज लफड़ा होएगा, लेकिन लफड़े में फायदा होएगा, भागेगा कभी होएगा जब अपना कनेक्शन जीसस के साथ है। और मैंने बोला ना, हमको सेवा करना है कि प्रभु हमारी सेवा करना है? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु आपकी सेवा करना है तो आपको डरना है क्या किसी से? कभी नहीं, चिंता करना है क्या? कभी नहीं। लेकिन जब प्रेशर में आता तो क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, तो इतना ही बोलते रहना है, थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं बलि चढ़ा रहा हूँ स्तुति की मेरे ओठों से, और आपके वचनों के हिसाब से ये जो स्तुति चढ़ाई है इसका आपने कहा है फल जरूर आएगा। तो मेरे ओठों का फल जरूर, मेरे ओठों का फल जरूर। पहले कैसा था फल में हमारा कड़वा, करवा क्या बर्बादी का। बर्बाद, नाश। अगर हमारी जिंदगी में कुछ बिगड़ा था तो क्या बिगड़ा था? फोटो के हमारे फोटो से जो शब्द आए थे वही बिगड़ा। हालेलुया। हालेलुया। हम तो सब औरंगाबाद से हैं, थोड़ा आगे आता। एक मेहमान लोग है ना, ये जो आपका घर है, तो मेहमान को बैठने दो। हर पल हमको क्या देना है? धन्यवाद देना है। आएगा औरंगाबाद से आए तुम लोग मिलने। चले लेके आओ, मैं आओ तो। इस और को भेजना दीजिए। तू जाओ। दो चले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए, I must cultivate. I must cultivate a lifestyle of thanksgiving. I must cultivate a lifestyle of thanksgiving. भाई साहब, बुक नहीं है, पेन भी नहीं है, मोबाइल है ना, ऐसा हस्बैंड में चैटिंग करते कि नहीं? थोड़ा चैटिंग करो ना जीसस के साथ। I must cultivate the lifestyle of thanksgiving. Cultivate को क्या? किसान गूगल पे देख, गूगल पे देख, गूगल बताए काफी खाता। हाँ, हमारी जिंदगी को धन्यवाद की, हमारी लाइफस्टाइल को धन्यवाद की जैसा बना। क्या बोलेगा? एक मिनट हमें हमेशा पूरा खबर आता तो तुम होती है ना, बराबर है? इसने इसको सताया तो तुम होती है ना। अभी तुमको तुम्हारी स्टाइल बदलना है। किसी ने तुमको सताया तो धन्यवाद देना है किसको? किसको? अभी जो किसान है जमीन लेता है, पहला पत्थर बिल्कुल सब निकाल देना, फिर उसको प्लाविंग करना है, मट्टी को ढीला करना है, फिर उसमें खत डालना है, फिर उसमें बीज डालना है, पानी डालना है, उगाता ना। उसी तरह हमको धन्यवाद देने की जिंदगी बनाने के लिए हमको ये प्रैक्टिस करना है। हालेलुया। तो कोई बोलते मैं क्रिश्चियन है, ठीक है क्रिश्चियन है, मैं बहुत प्रार्थना में आगे है, वेरी गुड। किसी ने थोड़ा सा क्वेश्चन मारा तो क्या निकलता है? क्या निकलता है? धन्यवाद, निकाली, गुस्सा, कुछ से शब्द निकलते हैं तो कोई स्पीच है ना, बराबर है कि नहीं? बोलो यार। तो हमको अगर जिंदगी में प्रभु यीशु का कनेक्शन चाहिए तो हमको क्या करना है? हमारी जिंदगी को बदलना है। कैसे? हर पल, भले मेरे को अच्छा लगे, बुरा लगे, डर लगे, रोना है, कुछ भी आए, मुझे प्रभु यीशु को धन्यवाद देते रहना है।
और वो धन्यवाद देने से प्रभु के फल मेरे जिंदगी में आते हैं। अभी उदाहरण, ये तेरे से बहुत गुस्से में आके कुछ सुना, थोड़ा तो गुस्सा आएगा। अभी गुस्सा आने के बदले धन्यवाद धन्यवाद बोलती गई, अभी ध्यान उस पर है कि जीसस पे। अरे धन्यवाद देने का आप पहले पहले होएगा ऐसा, धन्यवाद जीसस थैंक यू ऐसा होएगा। लेकिन जैसे जैसे आपने स्टार्ट किया उसके बाद आप इसको इग्नोर करेंगे और प्रभु यीशु के साथ आपका कनेक्शन लागू रहेगा और कोई तब हमारे जिंदगी में वो फसल आएगा, अच्छाई आएगी और प्रभु का सामर्थ्य हमारे जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सो रहे जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता चला क्या हो रहा है? क्या बोला मैंने? जो लोग सो रहे जोर से बोलो हालेलुया। क्या किया आप लोग ने? हालेलुया। सुनना नहीं है, खाली हालेलुया बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। I must cultivate a lifestyle of thanksgiving. Right? Cultivation is not automatic. Cultivation is not automatic or only done when at church. Voice recording. Voice recording. मेरी बेल मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही है, पूरी कर रही है। मेरा ध्यान सब जगह। देखिए, मैं आपको लिखने क्यों बोल रहा हूँ? वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते। वॉइस रिकॉर्डिंग करेगा तो जाएगा। मोबाइल चलाना है, मेरा मोबाइल इधर उधर घुमाएगा। लेकिन जब लिखना है, जब तक सुनेगा नहीं तब तक लिखने से ये भाई ना इधर से देख रहा था, इसका आंख मेरे से निकलने रहा, चील की जैसे देख तू देख रहा। मैं कुछ 4 साल पहले ऐसे ही बोला था, शाम से मैं डिक्टेशन दे रहा था और 3-4 यूथ बैठे थे जो गोवा से थे। और मैं जब लिखने बोल रहा था, ये मेरी और देख रहा है और 4 जो बच्चे हैं शायद कॉलेज में होंगे, लिखने गए। तो मैंने उनसे कहा तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुमको स्कूल भेजा, एजुकेशन दिया और तुम नहीं लिख रहे। ये भाई कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, लेकिन उसके आप से वो मेरे से बात कर रहा है, काश प्रभु मुझे ये वरदान किया होता मैं भी लिखता। तो मैंने उसको बुलाया और बोला इधर आओ, और दोनों जन को और हमने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे भाई को पढ़ने लिखने सिखा दो। अगला अब महीना जो है मेरे को बोलते थे मैं पढ़ रहा हूँ आ ई के बता रहा है। उसके बाद और कुछ पढ़ा, आज वो बाइबल पढ़ रहा है हमारे सामने। तो जिसको लिखना आ रहा है और नहीं लिख रहा है, जो हुआ तुमने तो इसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया। जो वचन को रिस्पेक्ट नहीं देता है वो वचन तुम्हारी जिंदगी में कभी काम कर ही नहीं सकता। प्रभु का राज्य सस्ता नहीं है, ऐसा ही नहीं मिलता है। खोद खोद के तब मिलता है। और किसी को लगता है हाथ रख के प्रभु का राज्य मिलेगा, सबसे बड़ा झूठ है। वो खाली गाड़ी का जंपस्टार्ट मारा, और गाड़ी बंद हुई उधर और एक जंपस्टार्ट। आपके सामने वो बहन ने क्या बोला, मैंने इसके लिए लिखना जरूरी है। और ये भी है जब आप लिखते हो अंदर से पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि जो लिख रहे हो और जो मेरी जिंदगी है दोनों उल्टा है। लिखने के समय प्रभु बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है। और जब तक पवित्र आत्मा तुमसे बात नहीं करता है, बात तो करता ही है, लेकिन मेरे कान में सब संसार का सब भरा हुआ है। जब पवित्र आत्मा का आवाज मैं सुनता हूँ उस दिन से मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। अरे हम लोग तो लगने वाले थे, तुम लोग तो वो भी नहीं है। अगर हम लोग जैसा लगने वाले को प्रभु इतना आशीष से बढ़ सकता है, इतना सब कर सकता है, तुम्हारा जिंदगी में तो बहुत कुछ कर सकता है। हम तो पहले से हमारा
क्वालिफिकेशन का चांस ही नहीं है। लेकिन प्रभु के राज्य में जो प्रभु के शब्द पर ध्यान देता है उसको प्रभु खुद क्वालिफाई करता है। संसार नहीं करेगा, संसार को ठोकेगा, लेकिन संसार ये भी देगा इसको ठोक रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा इसके हाथों से मान चमत्कार कर अपना स्टाइल आज भी बदलने वाला ही है, प्रवचन भी वही करने वाला जैसा भाव। लेकिन एक चीज है, पवित्र आत्मा जो अंदर बीमार है उसके साथ लफड़ा है। लिखना है नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो मैं तुमको लिखने से देने की जरूरत है। बोला 1 घंटा चल मेरा काम हो गया, 1 घंटा हो गया, चल जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना। हम जब आते हैं हमको एक ही याद है, हमको एक ही करना है। मेरी जिंदगी जो खतरे में थी वहाँ से जो प्रभु ने मुझे निकाला, मैं चाहता हूँ कि सबकी जिंदगी वैसी। इसलिए हमें एक दिन भी छुट्टी नहीं देता है। हालेलुया। देखिए, cultivation is not automatic or only done when in church. It is purposely doing something every day. It is purposely doing something every day. स्तुति करने की आदत ये सिर्फ चर्च में नहीं होना है, बल्कि मेरे जिंदगी में होना है। और ये मुझे रोज जबरदस्ती से करना है। मुझे रोज क्या करना है? जबरदस्ती से ही करना। आपने कभी सुना है कि ये जो आदमी है ना, ये जानबूझ के मेरे को आगे लपड़ा सुना है कभी? अरे ये सुना है, ये सब जानबूझ कर सबको देखना है वो कैसा डाल रही है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये ऐसा कर रहा है, हरा है नीला है, सब देखो 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 देखो। अगर ये मैच डालने में हमारा ध्यान इधर से उधर होता है, बाहर जाने का कितना होएगा यार? हालेलुया। क्या हमको स्तुति देने जानबूझ कर देना है कि मूड आया तभी देना है? और ये अगर देखिए आप में से कई लोग हैं जिनको पढ़ा लिखा नहीं, कोई बात, हम जो सिखा रहे हैं ना वो सीखो, वो करो। जब आप वापस मिलेगा ना तभी आप बोलेगा कि भाई मेरी जिंदगी बदल गई। इसलिए हमने जब प्रभु को मुझे क्या सिखाना है, उन्होंने कहा खाली इतना सिखाओ कि हर पल हर समय मुझे जानबूझकर प्रभु को धन्यवाद देना है। और ये अगर मेरी लाइफस्टाइल हो गई तो ये जानबूझकर जो धन्यवाद देता है, इससे साम्स 97:5 में लिखा है कि पार मोमबत्ती के जैसा पिघल जाता है। पार क्या होता है? आपने कभी कैंडल जलाया, मोमबत्ती जलाया, निकलता है, पानी हो जाता है, आपने गायब हो जाता है। तो ऐसे ही आपके जिंदगी में जो भी समस्या है, अगर आप जानबूझकर प्रभु को धन्यवाद देते रहोगे, स्तुति देते रहोगे, वो धन्यवाद और स्तुति आपके हर जिंदगी के पाप को मोमबत्ती जैसा पिघाल देगा। उसका पावर किधर है? वो स्वर्ग में नहीं है, आपके होठों के अंदर है। आमीन आमीन हालेलुया। आपका वोट है या आपका जवान है? तो जवान है कि नहीं? दिखाओ, डॉक्टर को दिखाएगा, मेरे को नहीं दिखाएगा। और डॉक्टर भी देखते जवान दिखा, जब बीमार होता है तो दिखा, जवान दिखा। क्यों बोलते हैं? बीमारी सब जवान पे आता है, और जवान को देखकर बोल सकता बीमार है। उसी तरह हमारे जवान पर अगर हमने प्रभु को स्तुति और धन्यवाद जानबूझ कर दिया, फल सब कुछ हमारे जिंदगी में एकदम मस्त स्वर्ग का फल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। आज मैं जब स्नान विक्रम भाई के घर पे था, स्नान करके बाहर आया तो देखा विक्रम भाई यार बड़ा थोड़ी भर के सीताफल लेके आए।
घोड़ी भर के सीधा बोला वो 1 किलो 2 किलो लाता है तो क्या वो लेटर मैंने घोड़ी भर के लाया तो वो बोला मैं जब आना था ट्रेन से आना स्टेशन पे मैंने एक जगह पे देखा पाटिया में हैदराबाद में 5 रुपया किलो क्या तो मैं वो बोला वो सीताफल का मार्केट है उधर ना बोला मेरे को कैसा मालूम तो मैं हैदराबाद में था तो मैं क्या सीताफल 5 रुपया किलो मिलता है सीताफल 5 रुपया किलो मिलता है तो मैं इसको तुमको कैसा मालूम बोलो बोलो कैसा मालूम मुझे सीताफल मंडी नाम है, हैदराबाद में मार्केट का नाम ही है सीताफल मंडी। तो उधर बीच पूरे रास्ते पे ऐसे रहते जैसे कि हवे रोड है, ऐसा उसका बीच रहता है, उतना उधर सीताफल। सब जगह पे सीताफल का ही हाँ, होता है आसपास जिधर भी है ना केड़े सब सीताफल ही है। तो ये इनके गांव में क्या उग रहा है सीताफल हम क्रिश्चियन लोग के मुंह में क्या उग रहा है वही तो बात है वही तो बात है अगर हम क्रिश्चियन लोग के मुंह में प्रभु की स्तुति उठती तो ये पूरा का पूरा एरिया बदल जाता लेकिन हमारे मुंह में क्या उग रहा है हमारे मुंह में प्रभु की स्तुति नहीं उग रही है इसके लिए लोग हमको देख के बोलते हैं अरे इसकी जिंदगी ऐसी बर्बादी है इसके पास आपकी क्या कसूर किसका है हमारा है और जो जानबूझकर प्रभु को धन्यवाद देता है कोई भी मुसीबत में जिस तरह सीताफल इतना उग रहा है कि उनको मालूम है क्या करना है लेके जाए पुकर के ले गया लेकिन देखिए वही होता है जिंदगी क्रिश्चियन का इतना माल भरा है चल तू भी ले तू भी ले तू भी ले प्रभु ले इसके लिए जब लोग दुआ करते हैं लोग बोलते हैं इतना सा खाना मिलता है इतना सा बहना मिलता है सब कुछ पुकर मिलता है कैसा मिलता है अरे वो मिलता है प्रभु से मिलता है स्तुति देने से मिलता है सही है नहीं हाँ, जब स्तुति देने चालू करेगा धन्यवाद देने चालू करेगा आपका लाइफस्टाइल चेंज होएगा आपके लाइफस्टाइल के साथ प्रभु तुम्हारा पूरा जिंदगी को बदल और यही आपको बनाना है हमारी जिंदगी कैसी है प्रभु चल रहा है बहुत प्रार्थना किया प्रभु का वचन सुना किसी ने एक चिंगारी मारी लगा दिया घास में घास लेता है और पेट्रोल लगा दिया फायर ब्रिगेड का पूरा जलने को कहाँ से लग गई अपने ऑटो अपना शादी का बैंड बजाया मैंने भी बजाया मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब मैं मेरी खुद की दवाई दे रहा मैंने मेरा ही शादी का बैंड बजाया और जब तक मेरे ऑटो से मेरा सब गलती नहीं हुआ तब तक मेरा शादी सुधरा मेरे बीवी को ही मैंने घर से बाहर किया जब मूड बराबर हो गए सब बराबर हो गए प्रभु यीशु के साथ कनेक्शन बराबर हुआ आज हम लोग सुखी का जिंदगी जी रहे लेकिन वो तो क्या बोलेगा कि मेरे लिए प्रार्थना करना क्या मेरा शादी में ना लफड़ा हो गया तो प्रार्थना करना मेरे को एक पूछना अगर तेरे कॉफी में तूने नमक डाला है जाके पूरा दुनिया को बोला प्रार्थना करना मेरी कॉफी एक दिन तो मीठी हो जाएगी वही क्या जब तक तू नमक डालने का बंद नहीं करेगा शक्कर नहीं करेगा तब तक कॉफी मीठी नहीं होगी उसी तरह जब तक तेरे ऑटो पर तू ध्यान नहीं देगा और तेरे ऑटो से जो शब्द निकल रहे उस पर ध्यान नहीं देगा तब तक तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी हो ही नहीं सकती तो तुम्हारा भविष्य की तरह तुम्हारे ऑटो पर तुम्हारे शब्दों पर हालेलुया हालेलुया। गुस्सा है क्या तो लोग देख रहे हैं मेरे साथ आपका इलाका है लेकिन हम स्तुति जरूर देंगे धन्यवाद जरूर देंगे हालेलुया हालेलुया। ठीक है थैंक्सगिविंग इज द की थैंक्सगिविंग इज द की टू एक्सपीरियंस फुलनेस धन्यवाद एक चाबी है धन्यवाद देना एक चाबी है जिससे मैं ईश्वर को संपूर्ण महसूस कर सकता हूँ धन्यवाद ये चाबी है जिससे मैं प्रभु को संपूर्ण तरह से महसूस कर सकता हूँ जिससे जिससे मेरे जिंदगी में कोई कमी नहीं है
जिससे मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं। Thanksgiving is a key to experience fullness, nothing needed and nothing wanted, nothing needed and nothing wanted. हालेलुया। ऐसी जिंदगी बनता है क्या? क्या ऐसी जिंदगी बनता है क्या? सुन रहे क्या? ऐसी जिंदगी बनता है क्या? जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं है, सब भर भर के। हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, क्या हुआ? क्या खाना खाने का टाइम मुझे लगता है? हाँ, एक बज गया, मतलब पेट भरा हुआ बात कर रहा है। ये इसका तो पेट बड़ा है, इसको तो भूख नहीं लगता, इसका ताकि डीजल का है, हमारा तो मोपेड का है। हेलो, ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए। और ऐसा जिंदगी चाहिए तो क्या लिखा है? क्या लिखा? पढ़िए। धन्यवाद देना एक ऐसी चाबी है जिससे मैं प्रभु को संपूर्ण तरह से महसूस करता हूँ, जिससे मेरे जिंदगी में कोई कमी नहीं है, कोई नुकसान नहीं। अगर आपके पास आपका ही घर है और ताला मारा है और चाबी गुम गई, हो सकता है क्या? ताला तोड़ना पड़ गया तो दरवाजा तोड़ना, उसको तोड़ना। तो उसी तरह जब मैं धन्यवाद का शब्द बोलता हूं, जानबूझ के प्रभु को बलि चढ़ाता, तो शैतान ने जो भी सामने दरवाजा के क्या बोलते हैं दीवार खड़ा किया है, बुलडोजर के जैसा आपके मुंह से जो धन्यवाद आता है वो दीवार को तोड़कर ताला खोल देता है। तो आपका भविष्य किधर है अभी? अरे आपका भविष्य किधर है? आपके ऑटो में। यही ऑटो से घेर भी आता है और यही ऑटो से धन्यवाद भी आता है। घेर आता है तो जिंदगी में श्राप ही श्राप, धन्यवाद होता है तो अच्छाई और अच्छाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आप आंखों को बंद कीजिए प्लीज। और प्रभु से बात कीजिए। और ये समय है पश्चाताप करना। पश्चाताप कि प्रभु, मैंने अपने ही ऑटो से धन्यवाद और स्तुति के शब्द निकालने के बदले मेरे ही ऑटो से मैंने जहर पीना, लोगों को श्राप किया है, झगड़ा किया है, गंदी गंदी बातें की हैं, और ये शब्द का फल मेरे जिंदगी में आया। आज आपके वचनों ने मेरे मन को बदल दिया है और आपके शब्द द्वारा आपने मुझे जो सामर्थ्य दिया है, उसी सामर्थ्य से मैंने ये फैसला किया है कि अभी से मैं आपके वचनों को विश्वास करूंगा, आपका शिष्य बनकर सत्य को जानकर इस सत्य के अनुसार मैं जीऊंगा और इस सत्य के द्वारा अपने जीवन को बदलूंगा। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं
आपने मुझे ये बहुत बड़ा रहस्य सिखाया है कि मेरा संपूर्ण भविष्य, मेरा रिश्ता आपके साथ, मेरा रिश्ता मेरे परिवार के साथ, मेरा रिश्ता मेरे दोस्तों के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ, लोगों के साथ, ये सब कुछ होता है मेरे शब्दों से। आज आपने मुझे सिखाया कि मुझे बलि चढ़ाना है, धन्यवाद की बलि, स्तुति की बलि, अपने वोटों से, अपने पैसों से नहीं, अपने चीजों से नहीं, लेकिन अपने वोटों से। और ये वोटों के शब्द स्तुति के, धन्यवाद के मेरे अंदर आता है आपका स्वर्ग का फल। ये स्वर्ग पिता, हम सब चूक गए हैं, हम सब से गलती हुई है और अब सब आपके द्वार पर आए हैं क्षमा मांगने के लिए। हम सब ने आपके विरुद्ध पाप किया है, खास करके हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारे कार्य से। लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु, आप दया के सागर हैं। आपके वचनों के अनुसार हम हमारी मिस्टेक, हमारी गुनाहों को कबूल करते हैं और हमारे अंदर जो सुधार है, सुधार करना है, उसका हम निर्णय लेते हैं। अभी से जो भी परीक्षा आती है जिससे हमारे मुंह से आपके शब्द के अलावा कोई शब्द निकलने की कोशिश करता है, हम उसे रोक देते हैं और उसके बदले आपको धन्यवाद देते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य, ये बहुत बड़ी चाबी आज आपने हमें सिखाया है और इस चाबी को हम रोज इस्तेमाल करेंगे अपनी जिंदगी में और हमारी जिंदगी को हम ये नया लाइफस्टाइल बनाएंगे। ये स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज आपने हमें सिखाया कि हमको कैसे आपके साथ कनेक्शन कंटिन्यू करना है और यही कनेक्शन के द्वारा आपका प्रकाश हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में आया है और जिससे हर प्रकार का अंधकार की शक्ति का नाश हो चुका है। मेरे भाई, मेरे बहन, अभी अगले 5-10 मिनट के लिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और स्तुति करने के समय आपको आप तंत्र रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है और ये याद रखना है कि आपके ओठों से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द से फल उत्पन्न हो रहा है स्वर्ग का, और आपके जीवन में जो भी अंधकार के फल उग रहे हैं उनका नाश होगा। जो भी बीमारी है, जो भी गंदगी है, ये शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा है वचन सुनने के बाद विश्वास से ये शब्द जाकर आक्रमण करेगा आपके समस्या पर और उसे खत्म करना है। धन्यवाद देते प्रभु, आपका शब्द हमने समझाया और मार्क 16:20 में लिखा है कि शिष्य बहुत दूर दूर गए और उन्होंने प्रवचन किया। प्रभु पवित्र आत्मा उनके साथ था और उनके साथ कार्य कर रहा था और पवित्र आत्मा ने साबित किया कि ये जो प्रवचन कर रहे हैं ये सत्य है। बहुत सारे चमत्कार करते हुए पवित्र आत्मा, आप वही पवित्र आत्मा है। हमने तो हमारा काम कर दिया प्रवचन का, अभी पवित्र आत्मा आप आपका कार्य कर रहे हैं लोगों के जिंदगी में, जिन्होंने क्षमा मांगा है, पश्चाताप किया है और अपने जिंदगी को बदलने का निर्णय लिया है। प्रभु आपके मदद के सिवा हम ये कर नहीं सकते। प्रभु यीशु, जैसे हम स्तुति करते हैं हम सबका कनेक्शन पिता के साथ जोड़ दीजिए, ये हमारा विश्वास है और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से,
Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 सब मिलकर come on. जोर से. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Father. स्वर्गीय पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ. स्वर्गीय पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ. स्वर्गीय पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ. प्रभु यीशु 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 मैं आपसे प्रेम करता हूँ. पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रेम करता हूँ. पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रेम करता हूँ. हालेलुया. 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 बोलते जाइए. हर एक भाई ने अपने होठों को खोलते हुए बोलिए. हर एक भाई ने आपके अंदर की जो भी बीमारी है, वो बीमारी का नाश हो गया है. इसी समय सब खड़े होकर धन्यवाद देंगे. सब खड़े होकर धन्यवाद देंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. चलो 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 चलो. प्रभु की महिमा. प्रभु की महिमा. हालेलुया. 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 प्रभु के वचनों के अनुसार महान चमत्कार. प्रभु के वचनों के अनुसार महान चमत्कार. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया. 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 धन्यवाद प्रभु यीशु. 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 जोर से जानबूझकर हमने सीखा. जानबूझकर मैं धन्यवाद दूंगा. धन्यवाद दूंगा. मेरे प्रभु को धन्यवाद दूंगा. मेरी प्रभु को स्तुति करूंगा. जानबूझकर अंधों को रोशनी. प्रभु के नाम से चंगाई एवं चमत्कार. प्रभु यीशु के नाम से महान चमत्कार. हालेलुया. 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 आपकी कोई भी समस्या है, धन्यवाद देते रहना प्रभु को. हे प्रभु यीशु. स्वर्गीय पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. आपके वचनों के अनुसार मुझे सिखाइए प्रभु. आपने मेरी जिंदगी में महान कार्य किए हैं. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. प्रभु यीशु आपकी चटाई के लिए धन्यवाद. हालेलुया. 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 हे प्रभु यीशु. आपने हम सबको क्षमा किया है. आपकी दया के कारण हम सबको धन्यवाद देते हैं. आपकी कृपा से अपने हमें मुक्ति दी है. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. आपका प्रेम हमारे अंदर बह रहा है. आपका प्रेम हमारे अंदर बह रहा है. धन्यवाद. 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 हालेलुया. 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 धन्यवाद प्रभु. हालेलुया. अपने आंखों को बंद रखें. अपने आंखों को बंद रखिए. अपने आंखों को बंद रखिए.
और प्रभु यीशु का सामर्थ्य, प्रभु यीशु का प्रेम, उनका पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। अपने वचनों पर विश्वास करें और विश्वास के अनुसार जैसे प्रभु ने कहा है अपने ओठों से स्तुति करो, अपने ओठों से धन्यवाद दो और तुम्हारे ओठों के फल तुम अवश्य पाओगे। ये प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु यीशु आपके नाम से यहाँ पर जो भी बीमारी है, जो भी दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है, जो भी तंत्र मंत्र की शक्ति का कार्य हो रहा है, वो इसी समय निकल गया है, निकल गया है। बीमारी सब निकल गई है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आपके लोगों में चंगाई आई, हर प्रकार की चंगाई आ गई है। गरीबी से मुक्ति मिली है, श्रापों से मुक्ति मिली है और इब्राहिम का आशीर्वाद आ गया है। स्वर्ग के पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये हमारी विश्वास है और विश्वास से ही हम इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने शरीर को हिलाते हुए देखिए, महसूस कीजिए, जो लोग बीमार थे अभी विश्वास से अपने शरीर को हिला के देखिए, आपके शरीर में से जो कुछ भी दर्द था, जो कुछ भी बीमारी थी, वो सब कुछ इसी समय निकल चुकी है। जिनको ये महसूस हुआ है अपने हाथों को उठाइए, जिनको ये महसूस हुआ अपने हाथों को उठाइए, जिनको अभी चंगाई मिली है अपने हाथों को उठाइए। थैंक यू जीसस। जिनको आज ये वचन सुनने के बाद पश्चाताप हुआ है वो अपने हाथों को उठाइए। आज जो शब्द आपने सुना उसके बाद अपने समझकर अपने ये निर्णय किया है कि मैं अभी से हर पल हर समय प्रभु को धन्यवाद देते रहूंगा। ये जिन्होंने निर्णय किया है हाथ उठाइए। सत्य ने हमको मुक्ति दी है और ये सत्य से ही चमत्कार हमारे जिंदगी में होता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु को जोर से ताली बजाइए।